अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो फजर की अज़ान से पहले ही स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी हस्बैंड के लिए और उनका लंच पैक कर रही थी। तो मैंने ये जो कटलेट्स है ना पहले से ही बना के रखे होते हैं, तकरीबन 2 से 3 हफ्तों के। ये चिकन के और साथ में आलू के कटलेट्स हैं। रात को इसको ना फ्रीज़र से निकाल के तो नीचे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ना ये सॉफ्ट हो जाए। तो सुबह जल्दी से फिर मैं इसको ताज़े ना फ्राई कर लेती हूँ और ब्रेड के अंदर लगाने तो ब्रेड के अंदर लगा देती हूँ, नहीं तो मेरे पास जो ना पराठा वगैरह पड़ा होता है ना मैं उसके अंदर लगा देती हूँ। ब्रेड खोलते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि ये स्लाइस जो ब्रेड का सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला स्लाइस होता है वो किस किस को अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद जो है ना बहुत मुश्किल से, यहाँ तक कि मुझसे ना ये ब्रेड के साइड के किनारे जो होते हैं ना वो भी नहीं खाए जाते थे। ब्रेड अच्छी ही नहीं लगती थी। पहली बात तो ये कि ब्रेड अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी ना खा लेती थी। और फिर ऐसा है कि घर वाले जो ना ब्रेड खा लेते हैं और ऊपर और नीचे वाला स्लाइस ना रह जाता है। या तो मैं उसके क्रम्स बना लेती हूँ या फिर ऐसा होता है कि मैं ना बाहर चिड़ियों को डाल देती हूँ। सम टाइम तो बच्चों को मैं सैंडविच बना देती हूँ तो वो खा लेते हैं। अब वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि जो मेरी आते थी ना वो मैंने नहीं उनको डाली हैं। तो मैं उनको ना वो सैंडविच बना देती हूँ, वो खा लेते हैं। सम टाइम ऐसा हो कि न्यू ब्रेड आई हो ना तो फिर वो तंग करते हैं कि हमने जो है ना ऊपर वाला स्लाइस तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो मैं तो अब खा लेती हूँ। मैं उसको ना ब्रेड को अच्छे से ना टोस्ट करती हूँ तवे के ऊपर और उसके ऊपर जैम लगा के तो फिर मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं सैंडविच बना लूँगी। हस्बैंड के लिए मैं पहले तैयार कर देती हूँ लंच, और जो उनका है ब्रेकफास्ट वो तैयार करके उनका लंच पैक कर देती हूँ। और उसके बाद बच्चे फिर उठते हैं तो फिर उनका क्या कहते हैं मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सेम वही खाना है जी। बाबा को जो आपने दिया है ना हमें सिर्फ वही वाला लंच चाहिए है। तो इस वजह से ना मैं सेम सारी चीज़ें जो है ना हस्बैंड को भी वही दे देती हूँ और बच्चों को भी दोनों को ना वही दे देती हूँ। और ये लाइट सी केचप इसके ऊपर लगा दूँगी और इसको मैं ना तवे पे ना थोड़ा सा टोस्ट कर दूँगी ताकि ये ब्रेड जो थोड़ी क्रंची हो जाए। ये सैंडविच मैं ना तवे के ऊपर रख दूँगी और दूसरी साइड पे ना मैं उनके लिए काट लूँगी फ्रूट, क्योंकि एक लंच में ये भी पैक कर देती हूँ। लंच में ना मैं पराठा या ये ब्रेड वगैरह रख देती हूँ और दूसरे में अगर फ्रूट काटे हैं तो वो डाल देती हूँ, नहीं तो मैं सलाद बना के डाल देती हूँ। तो वो जो भी उनका दिल करता है ना वो खा लेते हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं ना घर से 2 लंच तो पैक करके दूँ ताकि सारा दिन जो बाहर जो उन्होंने खाना है तो वो घर का क्या कहते हैं खा लें। तो बस ये जो है ना मैं फ्रूट भी काट दूँगी और उतनी देर में जो है ना फजर की अज़ान भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही लंच पैक करूँगी तो मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी और बच्चों को उठा दूँगी। यहाँ पे जो मौसमी है ना और माल्टा आपको हर सीज़न में मिलेगा यहाँ पे। ये मौसमी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसका छिलका जो है ना वो छुरी के साथ उतरता ही नहीं है। तो पहले मैं ना जिसके साथ आलू के आप छिलके उतारते हैं ना पीलर के साथ, मैं पहले उसके साथ उतार लेती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। और उसके बाद ये जितने भी है ना ये ऊपर से ना मैं छुरी के साथ उतार लेती हूँ। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे आपको मौसमी के अंदर कोई बीज इसका नज़र नहीं आएगा। मतलब ये बीज के बगैर जितनी बार भी मैं लेके आती हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको कि जितनी बार भी मैं लेके आती हूँ ना इसके अंदर बीज नहीं होते हैं। ये सबसे मज़े की बात, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं इसके लिए कि इसके अंदर बीज नहीं है। और दूसरा ये कि मीठा बहुत ज़्यादा, ये माल्टा हो या मौसमी, मीठा बहुत ज़्यादा ये निकलता है। तो बस ये सारा कुछ काट दिया था। बनाना देखने लगी तो बनाना जो है ना बच्चों ने बाहर रखा हुआ था, फिर मैं वो लेने के लिए चली गई। बस अब मेरा लंच जो है ना सब कुछ रेडी हो गया है। ब्रेड भी जो है ना वो अच्छे से सिक गई थी और उसको भी मैं जो है ना पेपर में रैप कर दूँगी। ब्रेड को मैं अच्छे से सेकती हूँ ताकि क्रंची हो जाए, लेकिन जब इसको मैं पेपर में रैप करूँगी ना और जब वो खाएंगे ना ऑफिस जाके तो ये सॉफ्ट हो जाती है। तो फिर भी ये है कि ज़रा ना ब्रेड सिक जाती है ना तो फिर अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद जो है ना ग्रोसरी की हुई थी, तो ग्रोसरी में मैं ना हरा प्याज और धनिया पुदीना ये सारी चीज़ें जो है ना मैं लेके आई हुई थी। तो इनको जो है ना सेव करके रख दूँगी। तकरीबन मैं ना 1 वीक का धनिया पुदीना और ये जो है हरा प्याज ये ले आती हूँ और इनको मैं काट के अच्छे से जो है ना इनको मैं रख देती हूँ। और ये दूध की ही बोतल है, मैंने कटिंग करके जो है ना दूध की बोतल ये यूज़ की हुई है। तो ये फ्रिज में भी जगह कम लेती हैं और दूसरा मेरा धनिया बहुत अच्छे से जो है ना इसके अंदर सेव हो जाता है। यहाँ तक कि मैं 10 दिन तक भी इसको सेव कर लूँ ना तो ये धनिया मेरा ख़राब नहीं होता। ये पेपर मैंने अच्छे से ना इसको 4 फोल्ड कर लिया, इसको मैं ऊपर ना इस तरह रख दूँगी।
तो ये मेरा धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा इसके साथ। और फिर हरा प्याज जो है वो भी काट के, वो भी किसी भी पेपर में आप मतलब रख लें तो वो भी आपका ख़राब नहीं होता है। और पुदीना जो है ना वो आपका 2 या 3 दिन ही फ्रेश रहता है, उसके बाद ना पुदीना ना काला होने लग जाता है। तो पुदीने को तो मैं सुखा लेती हूँ और फिर उसको किसी भी कावे वगैरह में अगर यूज़ करना है ईज़ी से ना आप यूज़ कर सकते हैं। धनिया घर में ना हो तो फिर हंडिया की जो है ना रौनक वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से धनिया जो है ना मैं तो हर दफ़ा जो ना ला के तो इसी तरह सेव कर लेती हूँ। तो मेरा तो बहुत अच्छे से जो है ना ये 2 हफ़्ते जो है ना मेरा चला जाता है। और फिर अनार लेके आए हुए थे, तो फिर अनार को भी मैंने छील लिया, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रिज में रखती ना तो फ्रिज में रखने से एक तो ठंडे बहुत जल्दी हो जाते हैं और वो फिर छीले नहीं जाते हैं। तो इस वजह मैं छील के ना इस तरह रख देती हूँ, तो फिर बच्चे भी ना खा लेते हैं। और फिर लेमन भी मैं इस बार ज़्यादा लेके आई थी कि लेमन जूस भी निकाल लूँगी। तो भाई ये सारे काम चल रहे थे। और जो दही भल्ले थे ना उसके लिए जो बनियाँ थी ना वो मैं इस तरह ना फ्राई करके रख लेती हूँ। तो ये ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा सारे काम तो मैं कर रही हूँ तो लगे हाथ जो है ना ये भी काम जो है ना कर ही लें। तो फिर जल्दी से ना इनको भी मैंने फ्राई कर लिया, क्योंकि यहाँ यूएई में ना ये नहीं मिलती हैं, यहाँ पे ना फ्राई नहीं मिलती हैं जैसे पाकिस्तान में मिल जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं इकट्ठी ना फ्राई करके ये रख लेती हूँ। और फिर जल्दी से इसको फ्रीज़र से निकाला, भिगोया पानी में और बना ली, ये इजी रहता है। और फिर दही भल्ले मैंने भिगो दिए थे, पापड़ी भी साथ ही बना दी थी, क्योंकि दही भल्ले बने और पापड़ी ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सारे काम ख़त्म हो गए थे और फिर बर्तनों की बारी आ गई, क्योंकि बर्तन धोना भी ज़रूरी था। अब बच्चों को पता चला कि मैं कुछ फ्राई कर रही हूँ, तो बच्चे बस भागते हुए आए हैं कि हमें फ्राई पापड़ बना दें। तो बस मैं ना ये फ्राई पापड़ बच्चों को बना के देने लग गई। और फिर आलू वगैरह भी थे ना ग्रोसरी में लेके आई थी, तो उनको भी मैं धो के रख दूँगी। और केक भी मैंने एयर फ्राई में थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा हुआ था, साथ में चाय रखी हुई थी क्योंकि साथ में गरम गरम केक खाना था। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।